गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 6 में आज हम बात करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल की। बोहर एटॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। लगभग यहां से हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स, बोहर के लिमिटेशंस और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का क्लास, जिसमें हम बात करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल की। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स की। व्हाट आर द डिफरेंट पोस्टुलेट फॉर बोहर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले बात करते हैं, द एटम कंसिस्ट of a positively charged center is called nuclei। कि जो एटम है उसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियाई। एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ of definite radius and energy is known as orbit of the, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेशनरी स्टेट। देखो बच्चों, ये न्यूक्लियाई है जिसके अंदर की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बाहर इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। ये कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स पे, राइट। This is the first postulate of Bohr atomic model. Only those orbits are allowed for which the angular momentum of electron is quantized. The angular momentum of an electron should be integral multiple of h upon 2 pi. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है जिसका कि एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई होता है। ME मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V मतलब वेलोसिटी, R मतलब रेडियस, N का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात करेंगे हम यहाँ पर, H प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो ये जो N है वो इंटीग्रल होगा 1 2 3 4 5 ऑर्बिट का नंबर जो होगा। ओके, नेक्स्ट, as long as electron revolve in the same orbit there is no gain or loss of energy। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो वहां ना तो एनर्जी का गेन होता है और ना ही एनर्जी का लॉस होता है। The electron gain or lose energy when it move from one stationary orbit to other। अगर इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी को लूज करेगा या गेन करेगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशंस और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज गिवन बाय, जो इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई बाई एच। हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच न्यू। अगर हमें न्यू कैलकुलेट करना है तो इसको नीचे लेके आ जाओ, बस E बाई एच कर दिया। बट यहाँ E क्या है, डेल E है, यानी E2 माइनस E1। H आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। वेयर E2 एंड E1 आर एनर्जीज ऑफ हायर एंड लोअर एनर्जी स्टेट रेस्पेक्टिवली, एंड H इज प्लैंक कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों? एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन बोहर की nth ऑर्बिट में है तो उसको एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, तो उसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला है। डेरिवेशन यहाँ नहीं दिया गया है ना, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट इज En, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, माइनस 2 पाई स्क्वायर Z स्क्वायर M E4 K स्क्वायर
अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये आपके पास डायरेक्टली एनर्जी का फॉर्मूला है। यहाँ पर k जो है ना वो क्या है, वो 1/4 पाई E0 है। द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज, अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सारे कांस्टेंट की वैल्यूज रखेंगे, पाई की वैल्यू रख दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो, के की वैल्यू रख दो और एच की वैल्यू रख दो, सारी वैल्यूज अगर हमने पुट कर दी ना, तो जो फाइनल हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ई एन का फॉर्मूला क्या होगा, ई एन इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n स्क्वायर जूल पर एटम। एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एच, ये भी रिडबर्ग कांस्टेंट का ही वैल्यू होता है। तो ई एन इक्वल्स टू आ गया बच्चों फाइनल फॉर्मूला -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n स्क्वायर जूल पर एटम। क्लियर? सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन एनर्जी एक्सप्रेशन। नेगेटिव साइन क्यों यूज कर रहे हैं हम? When the electron is at infinite distance from the nucleus, it will not have any influence on the nucleus. अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट पर है तो उस पर न्यूक्लियस का कोई इन्फ्लुएंस होने वाला नहीं है। Hence its energy at infinite distance is 0. इनफाइनाइट डिस्टेंस पर उसका एनर्जी कितना होगा बच्चों? 0. As the electron approaches nucleus, the attractive force starts predominating. जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अप्रोच में आता है तो अट्रैक्टिव फोर्स जो प्रीडोमिनेंट हो जाता है एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज इन डिक्रीजिंग, एनर्जी कम होने लग जाती है। इसीलिए thus the energy of electron in any orbit is negative. इसीलिए हम जो नेगेटिव साइन यूज कर रहे थे ना, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, तो जो माइनस यूज कर रहे हैं ना वो क्यों करते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए कि इनफाइनाइट पर एनर्जी 0 है, बट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है वहां अट्रैक्टिव फोर्स प्रीडोमिनेंट होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो 0 से कम होगा। जब 0 से कम होगा तो हम क्या साइन यूज करेंगे? नेगेटिव। इज इट क्लियर टू एनीवन? नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस इन nth बोहर ऑर्बिट। दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अगर आपको nth बोहर ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप? द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस इन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम, तो r के लिए आपका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर k। अगर आप सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हो, द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन इज गिवन बाय r इक्वल्स टू a0 into n square, where a0 is the radius of first Bohr orbit of hydrogen atom, और वो कितना होता है a0 की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम या 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, राइट? क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। इज इट क्लियर टू एनीवन? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास ये, है ना? तो आपके पास डायरेक्टली अगर r निकालना हो तो क्या फॉर्मूला आ गया? 0.529 इंटू n स्क्वायर, और वैल्यू किस में आएगा बच्चों? एंगस्ट्रॉम में। दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट थिंग हियर। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। अगर nth बोहर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, अगर आपको उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द वेलोसिटी? उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज v इक्वल्स टू 2 पाई z e स्क्वायर k डिवाइडेड बाय nh। The simplified formula of radius of hydrogen atom is given by
अगर इन सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट की जाए तो यही फॉर्मूला आएगा आपके पास, V इक्वल्स टू 2.19 इंटू 10⁶ 1/n मीटर पर सेकंड। तो आप ये फाइनल फॉर्मूला याद रखेंगे कि आपको nth ऑर्बिट का अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, 2.19 इंटू 10⁶ 1/n मीटर पर सेकंड। ये n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट कौन सा है, 1 2 3 4, जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर हम पुट कर देंगे। क्लियर है बच्चों, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही है 100%। व्हाट आर हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज? हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज का मतलब क्या होता है कि जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज आर द आयंस हैविंग one electron but more number of proton in the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बहुत सारे हो सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन। जो नील्स बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए एप्लीकेबल है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन और किसमें होगा, जैसे हीलियम प्लस की बात कर ले, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +1 हो गया मतलब एक लूज कर दिया तो एक ही बचा। ऐसे Li+2, बेरिलियम +3 एटसेट्रा, है ना। जैसे ऐसे ही आपको सोडियम होगा तो सोडियम +10 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए। द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, ये हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख दिए हैं, एनर्जी का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला और वेलोसिटी का। These three are most important formulas here. These are very IMP here. ये आपको En फाइंड करना है तो -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू Z²/n² जूल पर एटम, ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको रेडियस का निकालना है तो A0 इंटू n²/z, A0 की वैल्यू कितनी थी, 0.529 एंगस्ट्रॉम, n²/z से मल्टीप्लाई कर देना तो आप रेडियस मिल जाएगा। और आपको v वेलोसिटी फाइंड करना है 2.19 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकंड। These three formulas most important formulas here। यहां से क्वेश्चन का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल में, पहला एग्जांपल है आज की क्लास का। इफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट हैज अ रेडियस ऑफ, कितना रेडियस है, 2.21 इंटू 10⁻10 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट? देखो सिंपल सी बात है, सेकंड का रेडियस इतना है तो फोर्थ का कितना होगा। सेकंड का रेडियस मतलब 2 इंटू 2 यानी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब इतना आ रहा है, तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। तो जो वैल्यू आ रही है उसको 4 से करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ सकता है। और देखेंगे हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में कि nth ऑर्बिट का हमें रेडियस फाइंड करना है। तो nth ऑर्बिट हमारे पास यहां देखेंगे फोर्थ ऑर्बिट का और सेकंड ऑर्बिट का है Rn इक्वल्स टू क्या होता है, A0 इंटू n²। अभी ये R2 और R4 यानी 2 का स्क्वायर कर दिया और 4 का स्क्वायर कर दिया यानी 4/16 हो गया, यानी 1/4 हो गया, ये कट हो गया इधर से। तो ये R4 इक्वल्स टू R2 इंटू 4 करना है, डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। R2 का वैल्यू आपके पास है, मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 8.84 इंटू 10⁻10 मीटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल नंबर 2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। आपको रेशियो फाइंड करना है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ उसका रेशियो फाइंड करना है। कैन इजीली कैलकुलेट हियर।
कि देखो फर्स्ट के लिए जो वैल्यू है वो फिक्स है 2.18 इंटू 10⁶, z की वैल्यू भी 1 और n की वैल्यू भी 1, तो ये तो उसका वेलोसिटी हो गया। और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों 3 इंटू 10⁸। जब दोनों का रेशियो करना है v1 अपॉन v2 कर दिया आपने, रेशियो किया तो आपको कितना आ गया 7.26 इंटू 10⁻⁻3। दोनों का रेशियो आ गया आपके पास v1 अपॉन v2। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in third Bohr orbit of Li+2 ions. What is the radius and velocity of electron in this orbit? आपको रेडियस भी फाइंड करना है एंड वेलोसिटी भी फाइंड करना है ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, है ना। थर्ड बोहर ऑर्बिट में होना चाहिए और लिथियम+2 होना चाहिए। तो सबसे पहले n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गया, और लिथियम के लिए z का वैल्यू कितना होता है, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2 एंड लिथियम के लिए z की वैल्यू कितनी है बच्चों 3। n और z की वैल्यू आ गई तो बस फॉर्मूला आपको पता है, अभी हमने दोनों का फॉर्मूला डिस्कस किया था। जस्ट पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द आंसर। ओके, देख लेते हैं हम कैसे आता है सभी का। सबसे पहले हमें एनर्जी फाइंड करनी, तो एनर्जी का फॉर्मूला है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² अभी z² दोनों का स्क्वायर बराबर ही रहेगा क्योंकि z का वैल्यू भी 3 है और n का वैल्यू भी 3 है, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, यानी कि ये तो आपस में कट हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या आएगा -2.18 इंटू 10⁻18 जूल, वही आंसर आने वाला है E3, है ना। अब आपको रेडियस कैलकुलेट करना है, तो रेडियस का फॉर्मूला है Rn = a0 इंटू n²/z, तो ये a0 का वैल्यू 0.529 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम को आपने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, इंटू n², 3 का स्क्वायर यानी 9 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये 3 आ जाएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्जैक्टली आंसर मिल जाएगा आपको 1.587 इंटू 10⁻10 मीटर। ऐसे ही आपको Vn कैलकुलेट करना है तो 2.19 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकंड। बस आप वैल्यू पुट कर देंगे, z और n की वैल्यू सेम है तो आपको V3 भी वही रहेगा 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।